पटना, मुंबई और दिल्ली के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में 21 अप्रैल को इंडी गठबंधन का उलगुलान महारैली है, जिसका नेतृत्व झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो कर रही है। इसे लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उलगुलान रैली में ढोंगी नहीं, असली सनातनी हिस्सा लेंगे। भाजपा को आदिवासियों की चिंता नहीं है। भाजपा जंगल में कॉरपोरेट घरानों का प्रवेश करा रही है। अब वक्त आ गया है कि जब जनता उन्हें बताएगी कि गारंटी किसकी होती है। क्योंकि सनातन धर्म में जो कर्मकांड है वो भाजपा के जो सर्वोच्च नेता है वो कभी नहीं अपनाते। जननी को भी स्वीकार नहीं करते। जो प्रज्वलित अग्नि है उसके सामने किए गए वायदे भी पूरा नहीं करते और बोलते हैं कि गारंटी है। और वही बात पीछे पीछे उनके जितना पिछलग्गू लोग हैं कि गारंटी है, गारंटी है। अब तो समय आया कि जब लोग बताएंगे कि गारंटी क्या है। गारंटी होगा पर्यावरण को बचाने का, गारंटी होगा कि प्रकृति को बचाने का, जल जंगल जमीन जानवर को बचाने का, अपनी आदि धर्म और संस्कृति को बचाने का। यह सही समय है दस्तक देने का और झारखंड की जनता इस काम को करेगी। वहीं भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने जेएमएम पर प्रहार करते हुए कहा कि 21 अप्रैल को एक ही मंच पर भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और परिवारवादी राजकुमार दिखेंगे। उन्होंने रैली का नाम उलगुलान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अमर शहीदों का अपमान है। उलगुलान का आह्वान अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। उलगुलान शब्द आदिवासी अस्मिता से और उनके सम्मान से जुड़ा है। जेएमएम ने इस रैली का नाम उलगुलान देकर देश के आदिवासियों का अपमान किया है। विपक्षी गठबंधन उलगुलान रैली का आयोजन कर रहा है। हमारा मानना है कि ऐसे आयोजन के लिए उलगुलान शब्द का प्रयोग करना बेहद खेदजनक, आपत्तिजनक, आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला और भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जिस आंदोलन से अंग्रेज़ों को खदेड़ने की शुरुआत हुई थी, इन सब चीज़ों का अपमान है। और उलगुलान की बात कौन कर रहे हैं साहब? ये उलगुलान ना होकर ये भ्रष्टाचारियों का जुटान प्रतीत होता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जुटान प्रतीत होता है, ये राजनीतिक राजवंशीय राजकुमारों का जुटान प्रतीत होता है और सनातन विरोधियों का भी ये जुटान प्रतीत होता है। और इसका नाम इन्होंने उलगुलान दिया है। ये वीर शहीद जो झारखंड के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान किया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका अपमान है। क्योंकि मंच पर कैसे लोग नज़र आएंगे साहब? वैसे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है या जिनके परिजन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, या ऐसे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने सनातन धर्म को गाली दिया है। तो हमारा मानना है कि ये उलगुलान शब्द का प्रयोग करके उन्होंने झारखंड का अपमान किया है और देश के समस्त आदिवासियों का अपमान किया उलगुलान रैली करके। और उलगुलान की बात करें ना, तो उलगुलान की शुरुआत तो सोरेन परिवार में ही हो गई है। जब सीता सोरेन जी ने झंडा बुलंद किया, उलगुलान का आह्वान किया कि जो एक तरफा आक्रमण हो रहा है उनके ऊपर, जिस मुश्किल हालात में उनको अपने और अपनी बेटियों की परवरिश करनी पड़ी, उनके पति की मौत दुर्गा सोरेन
कि वो जांच की मांग करती रहे, लेकिन इस निष्ठुर सरकार ने बंद करके रखा अपने कान, उनके मांगों को अनसुना कर दिया। देखिए, और जो विपक्षी गठबंधन का हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब चतरा, पलामू, लोहरदगा, राजमहल, कोडरमा सीटों की बात करें तो कहीं फ्रेंडली फाइट की बात हो रही। साहब, राजनीति में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? अगर चतरा में राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो एक दूसरे के वोट को काटेंगे, तो यहाँ फ्रेंडली कुछ नहीं होता। तो ये और इसके अतिरिक्त जो इनके पार्टी के विद्रोही उम्मीदवार हैं वो भी कहीं कहीं कई सीटों पर तालमेल अपना ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये गठबंधन बिना नीति सिद्धांत का, बिना जनता की सोच कर आया। आपने अनेक बार ये देखा है कि इनके बीच में सीटों को लेकर विवाद होता रहा, कौन किस सीट से लड़ेगा इसको लेकर विवाद होता रहा, लेकिन जनता के लिए क्या सोच है, झारखंड के लिए क्या सोच है, ये इन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया।